हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को एसजीपीटी पब्लिकेशन की बुक से एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग 24 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है, आ और बा एक व्यवसाय के लाभों को 5-3 में बांटते हैं। वे सा को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जो कि आ तथा बा द्वारा बराबर दिया जाएगा। ठीक। सा के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड शी into the firm for 1/4 share in profits, which is to be contributed equally by A and B. On the date of admission of C, the balance sheet of the firm was as follows. फर्म की बच्चों लाइबिलिटीज दे रखी है। ए की पूंजी 50,000, बी की पूंजी 30,000, सामान्य संचय 16,000 और लेनदार 4,000 का। मशीनरी एसेट साइड दे रखी है बच्चों। मशीनरी 35,000 की, फर्नीचर 15,000 का, स्टॉक 10,000 का, बैंक बच्चों दे रखा है 40,000 का। उसके बाद सा के प्रवेश की शर्तें क्या थी? टर्म्स ऑफ सी एडमिशन वर एज फॉलोज। पहली कंडीशन थी, सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। सा अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। सी अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया है। मशीन, फर्नीचर एवं स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 30,000, 12,000 एवं 8,000 पर किया गया है। उपयुक्त सूचनाओं से आवश्यक जनरल पुष्टियाँ कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एंट्रियाँ होंगी उससे संबंधित वो देखेंगे। अब बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। ये तब बनाया जाता है जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। कुछ संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्यांकन किया जाता है, और अगर किसी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है बच्चों तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, अगर किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि आती है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। यदि बच्चों दायित्व में वृद्धि होती है तो नुकसान होता है, तो इसलिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर दायित्व में कोई कमी होती है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। मशीन, फर्नीचर में स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन हुआ 30,000, 12,000, 8,000। तो सबसे पहले मशीन 30,000 यहाँ दे रखी है, तो पहले ऊपर देख लेते हैं मशीन कितने की थी। मशीन बच्चों ये देखिए 35,000 की है, और यहाँ जब इसका मूल्यांकन किया गया पुनर्मूल्यांकन तो ये हो गई है 30,000, यानी इसके दाम में कमी आ गई है। कितने की? डिक्रीजिंग हो गई, नुकसान हो गया 5,000 रुपये का। ठीक। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में इसको लिखेंगे जनरल एंट्री के माध्यम से। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन हमने कर दिया। सबसे पहले मशीन को क्रेडिट कर दिया 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में जाके। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 5,000। उसके बाद अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं फर्नीचर है 12,000 का, इस पुनर्मूल्यांकन हुआ है। ऊपर फर्नीचर दे रखा था 15,000 का, मूल्यांकन हुआ है बच्चों 12,000 में, यानी 3,000 का फर्नीचर पे नुकसान हुआ है। तो फर्नीचर का 3,000 हम लोग लिखेंगे। ये देखिए बच्चों, फर्नीचर का हमने 3,000 लिखा बच्चों। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में मशीन 5,000 से, क्योंकि मशीन में 5,000 की कमी आई है, वो हमने लिख दिया। फर्नीचर में बच्चों 3,000 की कमी आई है, वो लिख दिया हमने। अब बच्चों हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक बच्चों ऊपर दिख रहा है एसेट्स में 10,000 का, लेकिन नीचे जब नए साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है स्टॉक का, तो उसकी वैल्यू लगाई गई है बच्चों आपकी 8,000 रुपये। तो ऊपर था स्टॉक 10,000 का, और रिवैल्यूएशन जब उसका हुआ है तो 8,000, यानी 2,000 के स्टॉक के मूल्य में भी कमी आई है, तो ये भी नुकसान है। तो इसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमने डेबिट में लिख दिया। तो देखिए 3 चीज़ों में कमी आई थी, मशीन, फर्नीचर और स्टॉक। तो उसको तीनों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दिया, जिसके लिए एंट्री हुई है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, टू फर्नीचर, टू स्टॉक 5,000, 3,000, 2,000 से। अब ये बच्चों जो 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में गया है, तो ये एक तरीके से आपका कमी आई है। 5, 3, 8, 2, 10। तो ये 10,000 की कमी को पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा, जिसके लिए जनरल एंट्री होगी
एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि फर्म में लाभ हानि बराबर बांटा जाता है तो ये हानि भी दोनों में बराबर बांट दी जाएगी। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। अब हम ये लोग ये देखते हैं इस फर्म में जो नया पार्टनर है सी, वो क्या कितनी पूंजी लाया है और कितनी गुडविल लाया है। गुडविल तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी बच्चों, लेकिन पूंजी वो लाया है कितनी, पूंजी वो लाया है बच्चों, इसमें दिए सी अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। यानी इस 30,000 रुपये में बच्चों पूंजी भी है और आपकी गुडविल भी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गुडविल देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा था फर्म, लिखा है बच्चों फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट 8,000 के 3 वर्ष के क्रय के बराबर किया गया है। तो गुडविल बच्चों हम लोग देखते हैं, गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट दिया है बच्चों यहाँ 8,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 3,000। तो गुडविल बच्चों आ जाएगी कितनी, गुडविल की अमाउंट आ जाएगी 24,000 रुपये। अब हम लोग चूंकि नया पार्टनर बच्चों सी है तो सी का हिस्सा फर्म में कितना है 1/4। तो सी के हिस्से की ख्याति बच्चों निकल के आएगी सी शेयर्स ऑफ गुडविल। 24,000 का बच्चों हम लोगों ने निकाला 1/4 तो आ गया है 6,000 रुपये। यानी बच्चों जो ये 30,000 रुपये इस फर्म में कहा गया है कि सी अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा, तो 30,000 में हमें ये पता चल गया कि 6,000 गुडविल है। तो यानी कि 30,000 में 6,000 का गुडविल है तो 24,000 क्या हो जाएगी, 24,000 कैपिटल का हो जाएगा। तो हम लोग इसकी जनरल एंट्री कर ले बच्चों। तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल। क्यों, क्योंकि वो टोटल 30,000 रुपये फर्म में लाया है, जिसमें गुडविल का निकल आया बच्चों 6,000 रुपये और सी पूंजी का कितना लाया 24,000। तो इसकी जनरल एंट्री बच्चों ये हो गई। अब ये जो बच्चों गुडविल 6,000 रुपये वो लाया है तो ये पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में यानी त्याग के अनुपात में बांट दी जाएगी। चूंकि यहाँ पर दोनों का लाभ हानि बराबर है तो गुडविल भी दोनों में समान अनुपात में इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, जिसके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी बच्चों गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ये 6,000 की गुडविल जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है बच्चों वो 3,000 ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो जिसके लिए जनरल एंट्री ये होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 24 में केवल हम लोग को जनरल एंट्री करनी थी और जनरल एंट्री मैंने आप लोगों को बच्चों ये बता दी। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।